आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 5 और 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये दोनों सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू एनी स्टेट जुडिशरी जहां पर भी एसआरए पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 5 दैट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमें स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है तो कैसे करना है? तो अ पर्सन, कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड है, इंटाइटल्ड का मतलब हो गया लीगली इंटाइटल्ड है टू द पोजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी के, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके पोजेशन के लिए अगर कोई पर्सन इंटाइटल्ड है तो वो रिकवर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को एज इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सीपीसी। सीपीसी में जो भी मैनर प्रोवाइड है उस मैनर के अकॉर्डिंग कोई पर्सन प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर कर सकता है विच पर्सन इज इंटाइटल्ड। ये है हमारा सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 बात करता है सूट ऑन टाइटल। टाइटल से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। पर्सन इंटाइटल्ड वर्ड यहाँ दिया हुआ है, मतलब जो पर्सन के पास टाइटल है सिर्फ वो पर्सन रिकवर कर सकता है सेक्शन 5 में। ठीक है। सूट ऑन टाइटल का मतलब हो गया, यहाँ हम लिमिटेशन पीरियड देखेंगे जो कि 12 साल की रहती है। ठीक है। लिमिटेशन पीरियड हम देखने जाएं, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड रहती है। अगर आप आर्टिकल 64 और 65 पढ़ेंगे ऑफ द लिमिटेशन एक्ट तो उसमें लिमिटेशन पीरियड बताई गई है 12 ईयर्स। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 कह रहा है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन को हमने डिस्पोजेस कर दिया है, मतलब उसे पोजीशन से हटा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेनेंट है किसी भी प्रॉपर्टी पर वो रह रहा है और उसे किसी भी तरह से प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया तो वो सूट फाइल कर सकता है एज पर सेक्शन 6। क्या कह रहा है सेक्शन 6? इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड। सी, यहाँ पर एनी पर्सन की बात करी गई है। सेक्शन 5 में हमने देखा अब पर्सन इंटाइटल्ड की बात करी गई थी, लेकिन सेक्शन 6 में एनी पर्सन मतलब किसी भी पर्सन की बात कर रही है सेक्शन 6 जिसे डिस्पोजेस कर दिया गया है विदाउट हिज कंसेंट। उसके कंसेंट के बिना उसे उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। प्रॉपर्टी कैसी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों में ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लेकिन सेक्शन 5 में टाइटल की बात हो रही है, सेक्शन 6 में हम एनी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसे डिस्पोजेस कर दिया गया बिना उसके कंसेंट के, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब हमने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं उसे डिस्पोजेस करा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेनेंट है, सपोज मैं अगर टेनेंट हूं और मुझे निकाल दिया जाता है घर से, तो मैं यहाँ पे एज पर सेक्शन 6 सूट फाइल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया बिना मेरी कंसेंट के इमूवेबल प्रॉपर्टी से विदाउट ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब होगा लॉफुल तरीके से आकर अगर मुझे कोई घर से निकाले। ठीक है। ही और एनी पर्सन, सी, या तो मुझे या किसी भी अदर पर्सन को थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him। सी, क्लेमिंग थ्रू हिम का क्या मतलब हो गया? मतलब मुझे या फिर मेरे फैमिली मेंबर या कोई भी पर्सन जो मेरे बिहाफ पे या मेरे वजह से इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हो। मे बाय सूट, मैं सूट डाल सकती हूँ टू रिकवर द पोजेशन देयर ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, अगर कोई भी टाइटल, कोई भी अदर टाइटल एग्जिस्ट कर रही है उसके बावजूद अगर मुझे पोजीशन से निकाला गया, डिस्पोजेस किया गया अनलॉफुल तरीके से, तो मैं कोर्ट में सूट फाइल कर सकती हूँ। लेकिन सेक्शन सब सेक्शन 2 यहाँ पर ये बात कह रही है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। दो ग्राउंड से जिस ग्राउंड पर मैं सूट फाइल नहीं कर पाऊंगी। पहली बात, अगर 6 महीने एक्सपायर हो जाते हैं, मुझे जब डिस्पोजेस किया गया घर से इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ आई कैन नॉट फाइल द सूट। एंड दूसरी बात, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मैं सूट फाइल नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। छत्तीसगढ़ का एग्जाम आ रहा है, ध्यान दे दीजिए इस सेक्शन पर। तीसरी बात, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री passed in any suit instituted under this section, nor shall any review by any such order or decree be allowed। इसमें क्या कहा गया
कि कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अगर हमने सूट फाइल करा एज पर सेक्शन 6 और उसमें डिक्री या ऑर्डर आ गई कोर्ट की, तो उसके बाद ना हम अपील फाइल कर सकते हैं ना हम रिव्यू कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास एक अधिकार रहेगा कि हम रिवीजन के लिए फाइल कर सकते हैं। ओके, एंड फोर्थ प्रोविजन क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। एज पर सेक्शन 6 मैंने सूट फाइल करा, इवन इफ आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, इंटाइटलमेंट मेरा नहीं था तो भी मैंने सूट फाइल कर दिया। इस वजह से दूसरा पर्सन जिसके पास भी टाइटल है या जो भी पर्सन अपना टाइटल एस्टैब्लिश करना चाहता है उसे बार नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी पर्सन के पास अगर टाइटल है या वो अपनी टाइटल एस्टैब्लिश करना चाहता है विद रिगार्ड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए मैंने सूट फाइल करा इन सेक्शन 6, तो वो चाहे तो आके अपनी टाइटल एस्टैब्लिश कर सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेक्शन 5 में हम इंटाइटलमेंट की बात करते हैं एंड सेक्शन 6 में हम सिर्फ डिस्पोजेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को अगर हम डिस्पोजेस कर रहे हैं। एंड सेक्शन 5 और 6 दोनों में ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। सेक्शन 6 में हमारा दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कि 6 महीने के बाद हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं एंड दूसरी बात हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 इसी के साथ हमारा क्लियर होता है। ठीक है, एक लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 5 में हमें 12 साल तक का लिमिटेशन मिलता है। हमें अपनी इंटाइटलमेंट दिखानी है किसी प्रॉपर्टी पर या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो 12 साल का टाइम लिमिटेशन हमें मिलेगा। ये मिलता है हमें आर्टिकल 64। ओके, जो लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन बताया गया है, तो आर्टिकल 64 में आप जाके देख सकते हैं कि 12 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है एंड सेक्शन 6 में हमें अभी भी पता चला कि 6 महीने का मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 5 और 6 कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सेक्शन 7 से स्टार्ट करने वाली हूँ।